राम जी ने मन में विचार किया, ठीक है। राम जी जानकी जी के पास पहुंचे, बैठे। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, जानकी, आज जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था तो माँ ने मुझे बुलाकर कहा कि आज कुछ जानकी को भेंट जरूर देना। मैंने बहुत विचार किया तुमको क्या दूं। वैसे तो अयोध्या में सब कुछ है, तुम भी राजा की पुत्री हो, वहां भी कोई वस्तु की कमी नहीं होगी। धन वैभव ऐश्वर्य तो तुम साक्षात लक्ष्मी ही हो। हमारे मन में विचार हुआ, माँ ने कहा था कुछ ऐसा देना जिसे पाकर जानकी प्रसन्न हो। मैंने बहुत विचार किया, ऐसा कुछ मिला ही नहीं जो तुम्हें दे सकूं। किंतु देने की परंपरा है। मनुष्य को सबसे प्रिय क्या है संसार में? बोलो, आप लोग बताओ। अरे किसी मनुष्य को संसार में सर्वाधिक प्रिय क्या है? बोलो। प्राण। क्या प्रिय है? अरे प्राण प्रिय है कि नहीं? मनुष्य अपने प्राण बचाने के लिए सब कुछ करता है। संसार में सबसे कीमती है प्राण। राम जी बोले, लेकिन जानकी, हम रघुवंशियों में प्राण से भी प्रिय कुछ है। क्या? तो प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे यहां प्राणों से भी प्रिय वचन है। इसलिए सोचता हूं तुम्हें क्या दूं, एक वचन ही देता हूं। कैसा वचन? मैं तुम्हें वचन देता हूं जानकी, तुम्हारे अतिरिक्त अब किसी अन्य को पत्नी के रूप से कभी स्वीकार नहीं करूंगा। आज एक पत्नी व्रती होने का वचन मैं तुम्हें प्रदान करता। जानकी जी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आपके तो पिताजी ने ही 3 विवाह किए, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम एक ही करेंगे? राम जी ने मुस्कुराकर कहा, जानकी, जब मेरे पिताजी का विवाह मेरी मां कौशल्या से हुआ होगा तो मेरी मां बड़ी प्रसन्न हुई होगी। लेकिन जब मेरे पिताजी महाराज ने दूसरा विवाह कैकेयी मैया से किया होगा तो भैया ज्यादा नहीं तो थोड़ा कष्ट तो मां को हुआ ही होगा। और फिर जब पिताजी ने तीसरा विवाह किया होगा तो फिर दोनों माताओं को थोड़ा कष्ट हुआ होगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि वो कष्ट तुम्हें सहना नहीं पड़ेगा, तुमको राम को बांटना नहीं पड़ेगा। राम केवल सीता के हैं, ऐसा वचन हम तुमको देते। धन्य है भगवान श्री राम, क्या मर्यादा है जीवन की। और धन्य है फिर भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। भरत जी को, लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को जब पता चला कि बड़े भैया ने ऐसा किया है तो बड़े भाई का अनुगमन करना ही हमारा धर्म है, ये जानकर उन्होंने भी वचन दिया कि हम भी दूसरा विवाह नहीं करेंगे, जीवन भर एक पत्नी व्रती रहेंगे। बड़े भैया का अनुकरण करना है, अनुसरण करना है। श्री राम ने जो किया है बस तुम वो करो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो। कृष्ण ने जो किया है वो किया नहीं जा सकता। वो 7 कोष के गिरिराज को अपनी कनिष्ठिका पर उठा लेते हैं, वो करना संभव नहीं। इसीलिए श्री राम ने जो किया वो करो और कृष्ण ने जो कहा वो करो। कई बार एक प्रसंग मेरे मन में घूमता रहता है, मैं विचार करता रहता हूं। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और लक्ष्मण जी राम जी की गोद में गिर गए। राम जी रो रहे हैं, बड़ा आगे प्रसंग आएगा, विलाप करते हैं। अगर वहां श्री कृष्ण होते तो राम जी तो हनुमान जी को भेजते हैं, सजीवन बूटी आती है तब लक्ष्मण ठीक होते हैं, पर भगवान कृष्ण होते तो वो तो लीला पुरुषोत्तम है, बस हाथ ही घुमा देते और ठीक कर देते, बस चलो। इसीलिए कृष्ण ने जो किया है वो किया नहीं जा सकता, उन्होंने जो कहा वो करो, श्री राम ने जो किया है वो करो। आजकल हम सब, अच्छा ये कथा सुनने जो हम बैठे हैं, इस ग्रंथ का नाम क्या है बताओ?
बोलो, रामचरितमानस। अच्छा, रामचरितमानस, रामचित्रमानस होना चाहिए था। मनुष्य के जीवन में दो चीजें होती हैं, एक चित्र और एक चरित्र। आज राम जी का चित्र हर घर में है कि नहीं है? बोलो। अरे घर घर में राम जी का चित्र लगा है, लेकिन राम जैसा चरित्र, बोलो। और आवश्यक क्या है? राम जी का चित्र ज्यादा जरूरी है कि राम जी का चरित्र ज्यादा जरूरी है? बोलो। भारत को किसकी आवश्यकता है? राम जी के भी चित्र की आवश्यकता है अथवा चरित्र की आवश्यकता है? लेकिन राम जैसा चरित्र होना बड़ा कठिन है, इसलिए लोग केवल राम जी का चित्र भर रख लेते हैं बस। राम जैसा बनना कठिन है, इसलिए लोग राम जी की एक फोटो रख लेते हैं बस, आरती पूजा। आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा, जब एक दिन एकांत में रावण बड़ा दुखी था, मंदोदरी ने पूछा कि आप क्यों दुखी हैं? रावण ने कहा, मंदोदरी, मैं जानकी को हर लाया और मैं जानता हूं जानकी रूपी अग्नि में अब संपूर्ण लंका जलेगी, ध्वस्त होगी, लेकिन मेरे भाई मारे गए, कुंभकर्ण मारा गया, पुत्र मारा गया, मेघनाद मारा गया, अक्षय कुमार मारा गया, न जाने कितनी सेना मारी गई, लंका जल गई, लेकिन जानकी ने मेरी ओर देखा भी नहीं। तृणधरी ओट करति बैदेही, तिनके की ओट रखती है, मेरी ओर देखती भी नहीं। मैं बहुत दुखी हूं। मंदोदरी भी पत्नी है और पत्नी भी ऐसी नहीं है, परम पतिव्रता है। मंदोदरी ने रावण से कहा कि देखो महाराज, अब किया तो आपने बहुत गलत है, पर एक बात बताइए, अब इतनी ही समस्या है, एक काम करिए ना, आप राम का वेश बना करके जानकी के पास जाइए। अरे आप जो पहले साधु का वेश बनाकर गए जानकी के पास, उससे अच्छा राम का वेश बनाकर जाते, और अभी भी देर नहीं हुई। जानकी नहीं समझ सकेगी, आप राम का वेश बनाकर चले जाओ। कहते हैं ये सुनते ही रावण रोने लगा। मंदोदरी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे, क्या बात है? रावण ने कहा, देवी, जो बात तुम कह रही हो, क्या वो हमारे मन में नहीं आई होगी? आई होगी। तो महाराज आप गए क्यों नहीं? रावण ने कहा, मैंने कई बार राम का वेश बनाया, पर जब जब राम का वेश बनाता हूं तो तुम्हारे अतिरिक्त संसार की प्रत्येक नारी में मां का ही दर्शन होता है, फिर काम होता ही नहीं, राम ही हो जाते हैं। राम के वेश की ये महिमा है, उसको पहनने वाले तक के विचार बदलते। इसीलिए राम जैसा चित्र जीवन में हो न हो, लेकिन राम जैसा चरित्र जीवन, क्या मर्यादा है प्रभु के जीवन की, कितने मर्यादित है। जानकी जी को वचन दिया। यहाँ गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने बालकांड को विश्राम देकर आगे की कथाओं में अब प्रवेश किया।